शपथ लेता हूं कि मैं जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में या प्रकट नहीं करूंगा। विख्यात अमेरिकी पत्रिका टाइम ने 26 मार्च 2013 के अपने अंक में लिखा कि यदि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो भारत की तस्वीर और तासीर बदल जाएगी। टाइम पत्रिका की ये बात 2014 में सच साबित हुई जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण का जो भगीरथी कार्य शुरू हुआ उसने नरेंद्र मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अजय बना दिया। इस दौरान भारत की तस्वीर और तासीर दोनों तेजी से बदलने लगी और इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के कहीं जाने पर भीड़ मंत्रमुग्ध सी खिंची चली आती है। उनके भाषण सुनने के लिए जुटने वाले लाखों लोगों की भीड़ ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। वे भारत के सबसे चहेते चेहरे हैं क्योंकि नौजवानों को उनमें विकास, अवसर और आधुनिकता की त्रिवेणी दिखती है। उन्हें सुनते समय जोश हिलोरें लेने लगता है, जैसे लंबे काल से भारत को एक ऐसे ही नेता की तलाश थी जिन पर हम गर्व कर सकें और जो देश का नेतृत्व करने में पूरी तरह से सक्षम हो। वो कोई और नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका कोई विकल्प नहीं, यानी मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी। दरअसल नरेंद्र मोदी का जीवन एक कहानी सा है। व्यक्ति सन्यासी बनने के उद्देश्य से घर गांव छोड़ता है और नियति उसे शासक बना देती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका बचपन संघर्षों में बीता, कभी चाय बेचकर तो कभी भिक्षा मांगकर। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर मेहसाणा में हुआ। राजनीति में कदम रखने से पहले नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में कई साल समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के बाद संघ ने 1985 में मोदी को बीजेपी में काम करने के लिए भेज दिया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में लंबे समय तक विभिन्न पदों पर काम किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने गृह राज्य गुजरात को विकास के कई मानकों में भारत का नंबर 1 राज्य बना देने वाले नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे सुदृढ़ राजनेता हैं। वे व्यक्तिगत लोकप्रियता में अमेरिका के राष्ट्रपति से आगे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा उनके बारे में जानने की उत्सुकता देखने को मिलती है। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र भारत का सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित। नरेंद्र मोदी के पास न कोई घरेलू संपत्ति है, न जमीन जायदाद और न कोई खास बैंक बैलेंस और न ही उन पर कोई भ्रष्टाचार का दाग है। वे जब बोलते हैं तो संपूर्ण देश को महसूस होता है कि भारत की आत्मा के स्वर निकल रहे हैं। सशक्त राष्ट्र का निर्माण उनका स्वप्न है। उच्च तकनीक और अत्याधुनिकीकरण उनका माध्यम है तो भारतीय संस्कृति की रक्षा उनका कर्तव्य।
विश्व प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। असल में नरेंद्र मोदी आम भारतीयों के लंबे संघर्ष के नायक हैं। उनका बचपन अस्पृश्यता विरोध, गरीबों की मदद, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों की सेवा में लगा, तो उनकी तरुणाई 1967 के गोरक्षा आंदोलन को कुचले जाने के खिलाफ उद्वेलन और उनकी युवावस्था गुजरात में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन और आपातकाल के नाम पर इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा के संघर्षों में। प्रारब्ध से प्राप्त आध्यात्मिक लगन ने उन्हें वैराग्य दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय विचारधारा ने उन्हें कर्मयोगी बना दिया। त्याग और समर्पण के पथ पर चलते हुए नरेंद्र मोदी का बीजेपी में आने के बाद संगठनकर्ता, कुशल रणनीतिकार और सफल क्रियान्वयनकर्ता का प्रखर रूप सामने आया। बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन कार्य में लगे नरेंद्र मोदी को जब दिल्ली से राष्ट्रीय नेतृत्व ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए भेजा, तो गुजरात और संगठन के सामने कई चुनौतियां थीं। ऐसे समय में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया, तो देखते ही देखते नरेंद्र मोदी विकास का पर्याय बन गए। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब गुजरात 26 जनवरी 2001 को आए विनाशकारी भूकंप सहित अन्य कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था। भूकंप की त्रासदी में हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। शहर, कस्बे, गांव बर्बाद हो चुके थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने 500 दिन के अंदर 8 लाख से ज्यादा घर बनाकर देश दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। सूरत में बाढ़ आई तो नरेंद्र मोदी ने उस राहत ऑपरेशन की कमान खुद संभाली। खास बात यह है कि 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने न तो इससे पहले कोई चुनाव लड़ा था और न ही कभी किसी ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर काम किया था, लेकिन जीवन के संघर्षों और संगठन कार्य से प्राप्त अनुभव ने मोदी को चुनौतियों से लड़ने और संभलने का जो पाठ सिखाया वो काम आया। नरेंद्र मोदी ने अपना पहला चुनाव फरवरी 2002 में राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए उपचुनाव में लड़ा। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब 13 वर्षों के अपने मुख्यमंत्री काल में गुजरात को विकास के पथ पर लाकर स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। जो गुजरात दंगों और कुव्यवस्था के चलते अराजकता की ओर जाता दिख रहा था, उस गुजरात को नरेंद्र मोदी ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विकास की एक ऐसी पहचान दी कि 2013 में ही भावी प्रधानमंत्री के रूप में देश भर में नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा शुरू हो गई। गुजरात के विकास मॉडल के कारण देश की जनता जहां नरेंद्र मोदी में भारत का भावी प्रधानमंत्री देखने लगी थी, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में नरेंद्र मोदी एकमात्र विकल्प के रूप में उभरकर सामने आए। लिहाजा 13 सितंबर 2013 का वो दिन था जब भाजपा अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का ऐलान करने वाली थी। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर तरफ हलचल थी। दिल्ली में उस दिन बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संसदीय बोर्ड के फैसले की मीडिया को जानकारी देते हुए नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव के लिए बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया। तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय सहित देश के अलग अलग प्रांतों में कार्यकर्ता समर्थक खुशी से झूम उठे। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। मोदी के रूप में बीजेपी नई उमंग और उम्मीद के साथ 2014 के चुनाव के मैदान में उतरी।
16वीं लोकसभा के लिए 2014 में 9 चरणों में चुनाव हुए और इस दौरान मोदी ने सारा दारोमदार अपने कंधों पर ले लिया। मोदी ने 25 राज्यों में करीब 437 बड़ी रैलियों को संबोधित किया, 5000 से ज्यादा जनसभाएं की और करीब 3 लाख किलोमीटर की यात्रा। उस वक्त देश में हर तरफ मोदी लहर थी। बीजेपी ने मिशन 272 का प्लान बनाया। मोदी को केंद्र में रखकर प्रचार किया गया और प्रचार के लिए कई ऐसे नारों के साथ मैदान में उतरी जो लोगों की जुबान पर कुछ ही दिनों में चढ़ गए। इनमें अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे शामिल थे। असल में तो 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया। इसलिए राजनीति में तारीखों का बड़ा महत्व होता है और इन्हीं तारीखों में अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनावी नतीजे आए थे। उस दिन सुबह 11 बजे ही ये साफ हो गया था कि सत्ता का पासा पलट चुका है। सत्ता एक परिवार के हाथों से छिनने जा रही है। देश का प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक परिवार की दया दृष्टि से नहीं, बल्कि जनता की मर्जी से चुना हुआ एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति बनने वाला है। और हुआ भी यही। बीजेपी को ऐतिहासिक विजय का ताज जनता ने पहना दिया था। बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा पार करते हुए 282 सीटों तक पहुंच बनाई। 20 मई 2014 को संसदीय इतिहास में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पहली बार संसद भवन पहुंचे नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेका और लोकतंत्र के मंदिर के प्रति अपना आभार जताया। ये क्षण अद्भुत था। इस नज़ारे को देखकर कई लोग भावुक हो गए और कई हतप्रभ। इसकी वजह नरेंद्र मोदी का संसद और लोकतंत्र के प्रति आस्था का भाव था। आस्था के इस भाव ने मोदी को लोकतंत्र के जननायक के रूप में उभार दिया। और इसके बाद 26 मई 2014 की वो तारीख, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से ये शब्द पूरे देश ने सुने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 30 साल बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। 2014 के चुनाव में देश भर में मोदी लहर ऐसी चली कि पहली बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत पाने में कामयाब हो गई। भाजपा ने भी जनता से मिले इस बहुमत का बखूबी इस्तेमाल किया और अगले 5 सालों में मूलभूत परिवर्तन देश की स्थिति में लाई। पहली बार देश ने देखा कि करोड़ों बैंक खाते कुछ ही महीनों में खोले जा सकते हैं, करोड़ों घर कुछ ही साल में बन सकते हैं और करोड़ों घरों तक बिना किसी देरी के गैस सिलेंडर पहुंच सकता है। जनता ने पहली बार देखा कि इस देश में करोड़ों लाभार्थियों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के दिल्ली से पैसा पहुंच सकता है। बीजेपी ने इस दौरान उस ढांचे की नींव रखी जिसमें आगे अनुच्छेद 370, राम मंदिर और आतंकवाद जैसे मुद्दों को लेकर इमारत तैयार होनी थी। भाजपा ने इन 5 साल का इस्तेमाल देश को मजबूत करने में किया। साथ ही वह इस दौरान ऐसी चुनाव जिताऊ मशीन बन गई जिसके आगे विपक्ष धराशायी हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम इन सभी बातों पर मोहर लगाते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा का कार्यकाल अभूतपूर्व बदलाव वाला रहा। इसकी पुष्टि
23 मई 2019 को 17वीं लोकसभा के परिणामों ने कर दी। पहली बार भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने 300 का आंकड़ा पार किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली। मोदी सरकार के 10 सालों की बात करें तो इन 10 सालों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो देश हित में रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जैसे कई ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं। मोदी सरकार में न्याय व्यवस्था को सुधारने के क्रम में कई कानूनों को खत्म किया गया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने के लिए कदम उठाया गया। इस दौरान भारत ने विकास के कई नए प्रतिमान गढ़े। अर्थव्यवस्था की उड़ान हो या बुनियादी ढांचों में आमूल-चूल परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या फिर विदेश नीति, कल्याणकारी योजनाओं की बात हो या फिर सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को नई धार देने का मुद्दा हो, मोदी सरकार ने हर दिशा में बड़े बड़े कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया को बता दिया कि भारत देश के दुश्मन आतंकियों को घर में घुसकर मारने का दम रखता है। मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में छुआ। जनधन खाते, डीबीटी, बिजली, पानी, सड़क और शौचालय जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचने की योजनाओं ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया। कोविड काल के दौरान अन्य देशों की सहायता से लेकर G20 के सफल क्रियान्वयन तक मोदी सरकार ने दुनिया को अपनी बेहतरीन रणनीति से अवगत कराया। इससे दुनिया भर में भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में विश्वास और विकास के जननायक बनकर उभरे तो वैश्विक पटल पर महानायक बनकर देश और दुनिया को कई वैश्विक मुद्दों पर दिशा दिखाई। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। मोदी के नेतृत्व में भारत में राष्ट्रवाद का रंग और गहरा हुआ और भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा। आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती है तो वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. उन्होंने विश्व के नेताओं के बीच सर्वोच्च स्थान बनाते हुए भारत को भी शिखर तक पहुंचाया। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशाली दृढ़ निश्चय और क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। Man and India has been making great strides in its development under his leadership, so this fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. So make no mistake, we will move toward these results and we will achieve them. Modi is a very skilled political player. He is one of the most skilled politicians I've ever seen. And I think he has very skillfully managed his public perception. Now, he has been able to also marshal the resources of the government. He is, of course, the Prime Minister, of course, touting his achievements enormously, but at the same time, reminding you that he does not come from the gilded elite of India, that he is not, part of the Nehru Gandhi family, that he comes from the chaiwala background, there is a certain way in which he's trying to achieve both. यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सर्वेक्षणों में नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में शुमार किया जाता है।
The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a chiwala, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के मुताबिक वे लगातार दुनिया में टॉप पर बने हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के समय वहां फंसे भारतीयों को वापस लाना, कोरोना के दौरान दुनिया भर में टीका भेजना, ये सभी नरेंद्र मोदी की वैश्विक सोच का परिणाम है। पहले विदेश नीति से देश की जनता दूर थी, लेकिन जब भारत में G20 जैसा कार्यक्रम हुआ तो हर भारतवासी अवगत हुआ और अपने को गौरवान्वित महसूस किया। G20 में नालंदा विश्वविद्यालय और कोणार्क के सूर्य मंदिर का प्रतीक दिखाकर दुनिया को भारत की धरोहर और सशक्त इतिहास से अवगत कराने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। G20 के बाद तो पूरी दुनिया ने मोदी की कुशलता और भारत की ताकत का लोहा माना। मोदी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत न तो किसी दबाव के सामने झुकने वाला है, न रुकने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ और अन्य विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरे हैं। उन्होंने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। योग दिवस और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स प्रोग्राम जैसे कई पहलों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता साबित हुए हैं जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से मजबूती से जुड़े हुए हैं। उनकी ही अगुवाई में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व मंच पर मजबूत शिखर के रूप में उभरा है। खास बात यह है कि भारत ने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ये कामयाबी पाई है जिसका यह देश कभी उपनिवेश रहा है। I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi. दरअसल नरेंद्र मोदी एक नेता के रूप में समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जो अपने देश को न केवल वैश्विक मंच पर ले गए हैं, बल्कि उस राह पर भी ले गए हैं जो उससे परे थी। इसलिए दुनिया के अनेक देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल अपने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया, बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की अपने अपने ढंग से प्रशंसा भी की। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. We spent a lot of time together going back to when I was Vice President and you had just become Prime Minister. And since I've become President, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. Two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया, तो संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया। रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज से सम्मानित किया। अमेरिकी सरकार ने लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को इस दौरान कई अन्य देशों से राजकीय सम्मान मिले। दरअसल भारत प्राचीन काल से ही इस दुनिया में विज्ञान और तकनीक से जुड़े ज्ञान का केंद्र माना जाता रहा है। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब विदेशी शासकों और औपनिवेशिक युग ने कई प्रमुख संस्थानों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें आज तक फिर जिंदा नहीं किया जा सका। लेकिन देश काल परिस्थिति के महत्व का
वर्णन प्राचीन पवित्र ग्रंथों में रहा है और बीते 10 वर्षों में देश ने धर्म के प्रति समग्र दृष्टिकोण में बड़े और स्पष्ट बदलाव होते देखे हैं। भू राजनीति से लेकर हमारी विदेश नीति तक भारतीय बोध के एकीकरण ने भारत को देखने वाले दुनिया के नजरिए पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज भारत 21वीं सदी की सबसे जागृत अवस्था में है। राष्ट्र की इस दिव्यता के पीछे जो प्रचुर आस्था है उसे बस राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में देखना सतही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत को आध्यात्मिकता, तकनीक और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी लोकतंत्र बनाया है। हर तरह से देश को एकजुट करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सफलता हासिल की है वह कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सका। चाहे सभ्यता और संस्कृति में उत्तर और दक्षिण की खाई को पाटने वाले काशी तमिल संगम की वाराणसी में स्थापना हो, जिसका मकसद उत्तर और दक्षिण के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना रहा है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों की सम्मानजनक वापसी को भी इसमें याद किया जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का पीएम मोदी का ऐलान भी ऐतिहासिक कदम रहा। संसद की नई इमारत के निर्माण और इसकी शुरुआत ने भी भारत के स्वर्ण युग की यादें ताजा कर दी। नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को जब नई संसद में चोल राजवंश से जुड़े सेंगोल राजदंड की स्थापना की तो यह देश के लिए जड़ों से जोड़ने वाला संजोया गया क्षण रहा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण ने हमारे प्राचीन इतिहास के अहम पहलुओं को फिर से उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से भारत की आध्यात्मिक विरासत को देश की एकता के साथ जोड़ने का काम किया। धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के जरिए उन्होंने ऐसे कई कार्यक्रम शुरू किए जो 2024 में भी बेहतर अवसरों के साथ भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। तमिलनाडु के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में उनका ध्यान एक भारत श्रेष्ठ भारत लक्ष्य की साधना है। लिहाजा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का नवजागरण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में संत महात्मा और विद्वानों का दृष्टिकोण भी प्रेरणादायी रहा है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।